हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज हम लोग आज हम आप लोग के लिए क्लास 8वां का जो है वर्ग 8वां का जो साइंस लेकर आया, ठीक है ना। जो किताब साइंस का चेंज हुआ है, विज्ञान का चेंज हुआ है, उसका पहले वाला क्वेश्चन जो है अर्थात अध्याय नंबर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज सोल्यूशन करके हम बताएंगे, ठीक है। देखिए 8वां का ही साइंस है, दिख रहा है ना। ये नया साइंस वाला बुक है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय है, इसका क्वेश्चन आंसर जो है कुछ हम आपके सामने लाए हैं, तो उसका हल करेंगे, ठीक है। देखिए जो पहले क्वेश्चन आंसर दे रहा था अध्याय नंबर 1 में फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है ना। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो हम इसका जो है आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर देने वाले, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो क्वेश्चन का जो है आंसर समझ में आ जाए, उत्तर समझ में आ जाए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन देखिए बाबू, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 8वां 7वां 8वां। देखिए 7वां 8वां एक ऐसा कदम होता है, कह सकते हैं कि ऐसा एक जो है वर्ग होता है जिसमें जो है आप 7वां से तैयारी करेंगे, 7वां 8वां तब आगे सही रहेगा। 7वां 8वां कर लिए, 9th आपके लिए आसान बन जाएगा और 10वां उससे आसान बन जाएगा, ठीक है। जब तक 7वां और 8वां कंप्लीट सही से नहीं होगा तब तक आगे का जो है पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए साइंस का क्वेश्चन देखिए अब, जो पहला चैप्टर किताब चेंज होने के बाद जो है नया किताब आया, लेकिन पहले जो बुक था साइंस का उसमें भी क्वेश्चन नहीं सब था, लेकिन क्वेश्चन चैप्टर था। नाम जो दिया फसल उत्पादन और प्रबंध, इस सही था, लेकिन क्वेश्चन कुछ चेंज किया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो चेंज किया है उसके लिए हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिख चुके हैं, उचित 1 नंबर उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ध्यान दीजिए बाबू, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों क्या करना है, पूर्ति कर देना है। तो उचित शब्द इसमें है क्या? एक दे रहा है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, यही शब्द दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो शब्द दे रहा है बाबू, इसी शब्द को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें भरना है, ठीक है ना। ऊपर दे चुका है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अर्थात कौन शब्द है? तो शब्द तैरने है, जल है, फसल है, पोषक है, तैयारी है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार जो इसमें भर देना है। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन 1 पर। क्या कहता है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? उगाए गए को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें भरा गया, समझिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो इसमें जो कह रहा है, तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बीज बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? देखिए बाबू, अभी जो है बड़ी मात्रा में जो उगाए गए पौधे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। चाहे जो है कह सकते हैं गेहूं का हो, चाहे धान का हो, एक ही जगह जो है बड़ी मात्रा में उगाए थे, तो फसल भरा जाए। क्या भरा गया इसमें? फसल। चलिए फसल को भर दिया गया, आगे समझते रहे। क्वेश्चन ख कहता है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। तो मिट्टी तैयार करना होता है ना। फसल उगाने से पहले जो होता है मिट्टी को तैयारी किया जाता है, तब ना उसके बाद फसल होगा। तो इसमें फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, इसमें से खोजिए क्या भराएगा? तैयारी। तैयारी कर रहा है, तैयारी भर दीजिए। तैयारी क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना, तैयारी भरा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ग नंबर, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। देखिए जैसे में है धान का बीज ले लीजिए, गेहूं का बीज ले लीजिए, उसे जो है एक गिलास पानी में रखिए, गिलास पानी रख दीजिए, उसके बाद क्या कि धान का बीज रख दीजिएगा या गेहूं का बीज। जो बीज भारी नहीं होगा, हल्का होगा, जो क्षतिग्रस्त हो गए होंगे, वह क्या होता है, तैरने लगता है। जो बीज जमने वाला होता है अर्थात उगने वाला होता है, खेतों में फेंकिएगा तो क्या करो, वो बीज नीचे बैठ जाता है। तो कह सकते हैं जो क्षतिग्रस्त बीज हो जाते हैं ना, तो वह पानी की सतह पर क्या तैरने लगते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। तो यहाँ तैरने भर दीजिएगा, तैरने लगेंगे, ठीक है ना, तैरने भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ख नंबर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, देखिए, एवं मिट्टी, दो चीज है इसमें। कहता है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश कह रहा है, एवं मिट्टी से डॉट 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 तथा डॉट डॉट आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश, देखिए जो दो चीज में बच रहा है, एक जल, एक पोषक। तब मिट्टी से क्या मिलेगा? जल मिलेगा।
सूर्य के प्रकाश से क्या मिला, पोषक मिलेगा। तो पहले क्या भरिएगा, कहता है सूर्य का प्रकाश, तो पोषक भरिएगा। पोषक हो गया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है पोषक है, तो पोषक को भर दिया गया। अब कहता है मिट्टी से, तो मिट्टी से जल मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है, जल मिलता है। तो इस तरह से हम लोग आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम फिल कर देते हैं, अर्थात भरना था रिक्त स्थान को भर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन इसका 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें का 2 कहता है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। मिलान करना है बाबू, कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। किताब चेंज होने के बाद कुछ आसान भी दिख रहा है क्वेश्चन। देखिए कहता है कॉलम ए का मिलान जो है, यहाँ लिख देते हैं कॉलम बी, यहाँ बी है, ठीक है ना। तो कॉलम ए का मिलान जो करना है कॉलम बी से कर देना है। तो कहता है खरीफ फसल, देखिए खरीफ फसल जैसे आज का मौसम आ रहा है कि धान का मौसम, तो खरीफ फसल होता है वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले खरीफ फसल होते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है बाबू वही खरीफ फसल होता है, ठीक है ना। तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगता है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इधर, ये कहता है खरीफ फसल, इसका मिलान कर देना है। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है ये वाला मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं चना मटर, धान एवं मक्का। तो यही बताए हैं कि जो खरीफ फसल जो होता है बाबू, धान खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, अर्थात धान एवं मक्का। तो इसे लाकर एकदम जो है धान और मक्का मिला दीजिएगा, ठीक है। तो खरीफ फसल आएंगे। और कहता है रबी फसल, तो गेहूं चना मटर चाहे कोई भी दाल हो गए, किस्म किस्म के दाल जो होते हैं तो रबी फसल होते हैं, अर्थात जो है कह सकते हैं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल होती है। अर्थात जो ठंडी वाला मौसम शीत ऋतु जो होता है उसमें रबी फसलें होती है। तो कहता है गेहूं चना मटर, ठीक है ना। तो ये जो होगा क्या होगा, अभी का मौसम जो चेंज हुआ, अर्थात कह सकते हैं गेहूं का जो है कटाई हुआ है, तो गेहूं का संबंधित जो होगा उसमें गेहूं चना मटर आपका जो है रबी फसल होता है, समझिए। अब नेक्स्ट कहता रासायनिक उर्वरक, देखिए रासायनिक उर्वरक होता क्या है, जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जो पदार्थ फैक्ट्री में बनाया तो उसे क्या कहता है रासायनिक पदार्थ। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, फॉस्फेट वगैरह 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 जो खाद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, खाद एक होता है खाद। खाद का मतलब क्या होता है, खादर गोबर। खाद का मतलब कहता है खाने वाला पदार्थ। और उर्वरक जो होता है रासायनिक उर्वरक जो है या फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, अर्थात इसमें डीएपी यूरिया वगैरह वगैरह, समझे ना। तो इसमें हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, समझेंगे यूरिया दे रहा है ना, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, तो आपका रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। तो इसमें बी में ले जाकर लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद जो होता है, यहाँ समझे, कार्बनिक खाद यह जो होता है खेतों में बनाया जाता है, ठीक है ना। कार्बनिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जिससे गाय का गोबर चाहे पशुओं का गोबर सड़े गले पदार्थ से जो है कार्बनिक खाद बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कार्बनिक खाद कहता है मवेशियों का चारा, तो मवेशी का चारा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन मिला दीजिएगा। एक और ऑप्शन छूट रहा है यहाँ पर, सी नंबर, सी समझिएगा। तो पशु अपशिष्ट, जो पशु द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट, अर्थात गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। तो इसमें भी, इससे भी क्या होगा, क्या होगा, कार्बनिक खाद का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज आप लोग का जो क्वेश्चन चलाए हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिर्फ विशेष जो है क्लास 8 के लिए, वर्ग 8वां के लिए क्वेश्चन था, जो साइंस का बुक चेंज हुआ है ना उसके लिए क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।